हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील मुदगल। निशा मैम, कौन नहीं जानता इनको। एसीआर एकेडमी को जो बिल्कुल स्मूथली रन करती हैं और बच्चों का सबका ध्यान भी रखती हैं, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो इनको हमने एक और वीडियो में बोला था कि आप एक चैलेंज हमें दीजिए। आज मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ। एसीआर एकेडमी की करता धरता फाउंडर जो है वो निशा मैम है। तो इनको हम लोग एक आज चैलेंज दे रहे हैं क्यूब करने का। मैंने एक वीडियो में 100 से जो नीचे नंबर्स थे उनका क्यूब करना सिखाया और उसी में मैडम ने मुझे एक चैलेंज दिया था। आज मैं इनको चैलेंज दूंगा मोर देन 100 जो नंबर्स होते हैं उनका क्यूब कैसे किया जाए। तो एक सवाल मैं इनको सिखा रहा हूं मैडम, एक सवाल मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और फिर आपसे 2 सवाल मैं पूछूंगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। एक ऐसा नंबर जो 100 से बड़ा है और उसका क्यूब हम लोग कैसे करते हैं, इस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ठीक है मैडम, कलर कौन सा लूं बताओ। पिंक ले लो, दुपट्टे कौन से सा? मैच मेरे दुपट्टे से मैच करता हूँ। पिंक कलर फेवरेट है लड़कियों का। चलिए ठीक है, तो पिंक कलर हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, एक नंबर मैं ले लेता हूं। नंबर आप मुझे देंगे कि मैं अपनी मर्जी से मान लूं? कोई भी सिखा दो। ठीक है, तो एक नंबर हम ले लेते हैं 102। भाई पिंक कलर दिख रहा है आप लोगों को? 102 का हमें क्यूब करना है, ठीक है। आसान नंबर लिया है ताकि जल्दी समझ में आपको भी आ जाए, सबको समझ में आ जाए। तो इसको हम लोग 100 प्लस में 2 में तोड़ के काम करेंगे, ठीक है। 100 से ज्यादा नंबर है, उसमें हम 100 से बड़ा जो भी जितना भी ज्यादा उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। इसको हम लोग b कंसीडर करेंगे। 100 जमा b का एक फार्मूला होता है। जो पहले हम लोगों ने सवाल किए थे उसमें मैंने 400 में लिया था। a क्यूब 3 स्क्वायर भी आपको याद होगा। अब हम लोग इसमें 3 हिस्से करेंगे, सिर्फ 3 हिस्से करेंगे। जैसे यहां पर जो लिखेंगे वो 100 प्लस 3b होगा, ठीक है जी, याद रख लोगे। यहां पे 3b स्क्वायर होगा और यहां पे b क्यूब होगा, ठीक है। देख रहे हो दोस्तों, यहां पर क्या होगा, बी क्यूब, यहां 3b स्क्वायर और वहां पे 3b होगा। यानी यहां पे पावर 1 है, यहां पावर 2 है, यहां पे पावर 3 है। चलिए, तो यहां पर क्योंकि ये 100 के आसपास है, 100 में 2 जीरो होती हैं। वैदिक मैथ सिखाता है कि जब 2 जीरो हो तो डिजिट यहां पे 2 ही लेनी पड़ती है हम लोगों को। तो यहां पर आपको 2 डिजिट लेनी है, यहां पर भी 2 डिजिट लेनी है और वहां पर अनलिमिटेड जितने भी आपके डिजिट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि b की वैल्यू यहां पे क्या है, जो 100 से जितना ज्यादा वही b की वैल्यू है। तो यहां पे हम लोग रखेंगे 2 का क्यूब यानी कि 8। अब 8 में कितने डिजिट है, एक है, हमें कितनी चाहिए, 2। तो हम यहां 8 रख देंगे, यहां पे 0 रख देंगे क्योंकि 2 डिजिट तो चाहिए भाई, है ना। अच्छा, अब उसके बाद यहां पे 3 गुणा में 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे b की वैल्यू 2 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 ते 12 और इसमें डिजिट 2 ही आ गई। बड़ा अच्छा काम हो गया। यहां पे 3 गुणा में 2 यानी कि 6, तो ये कितना हो गया, 106, ठीक है। तो यहां की 2 डिजिट और वहां की सारी डिजिट ले लेते हैं। तो 102 का जो क्यूब आ रहा है वो आ रहा है ये नंबर हमारा, ठीक है। समझ गए? कुछ और पूछना चाहते हो? एक और सवाल करवा के दिखाऊं या चल जाएगा? वाह भाई वाह, कमाल हो गया। एक सिंगल बार में ही समझ रही है मैडम, मुझे थोड़ा आश्चर्य तो हो रहा है। लेकिन क्योंकि इनका कहना है कि मेरा मैथ्स कमजोर है, लेकिन ये जैसे ही देखते हैं चीजों को कि तुरंत इसको कैच करती हैं। अब देखते हैं कि इनको कितना समझ में आया है, ठीक है। चलिए शुरुआत करें मैडम। हाँ जी, लीजिए, तो ये अब कोशिश करूंगी बिल्कुल। आपके हाथ में है हाँ चीजें। जी, तो जी सर। मैं आपको एक अगला पेज दे देता हूं यहां से, ठीक है। ठीक है। नंबर आप लेंगे कि मैं नंबर दूं आपको? और आप आसान के मुश्किल? बताओ। एक आसान एक एक मुश्किल। आसान एक मुश्किल, ठीक है। तो एक नंबर आप लिख लो 106, ठीक है। 106 का आपको क्यूब करके हमें दिखाना है, ठीक है। माइक चाहिए आपको? चलो शुरुआत 106 का क्यूब, ओके। 100 प्लस वाले नंबर थोड़ा है ये। तेज बोलो, आवाज कम आ रही हाँ जी, हाँ जी। है। हाँ, इसको हम ऐसे टुकड़ों में कर लेंगे। 100 प्लस 6, बेसिकली हमें इसी का क्यूब निकालना है, ठीक ठीक है है। जी। तो हम पिछले वाले आज फॉर्मूला में आपने ए कम, और बी, आज आपने खाना कम खाया, नहीं ठंड के नहीं, समय थोड़ा ए सा। और बी को हम लोगों ने हाँ, इसको ए बी माना ए था, भी तो नहीं ए है। तो 100 ही है, ये मान लो, ऐसे पुट कर दिया, रख दिया। अच्छा, और बी हम इसको, बी यहाँ पे क्या है, 6 को हम बी हाँ मान लेंगे। बी हो गया शुरू में। फिर 100 थ्री, प्लस 3 भी है वहां पे। हाँ
3 तो है ही साथ में, फिर b का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, और लास्ट में फिर b का क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सिंपल है, सही है, ठीक है। b सिंगल b, फिर b का स्क्वायर, फिर b का क्यूब, ठीक है, इन तीन साथ साथ है, ठीक है जी। अच्छा 106 है तो 100 एज इट इज़ यूं का यूं, तीन की हम तीन b की जगह पुट करेंगे जो है 6, फिर 3 इंटू 6 का स्क्वायर और फिर 6 का क्यूब, ठीक है जी। तो ये 100 है ही साथ में, तो 6 ते 18, थोड़ा तेज तो ये हो गया 118 और ये 6 का 36, 36 तिया 6 ते 18, 1 3 3 और 1 108, ठीक है जी। और 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 6 6 36 छिक्का 216, हाँ 216 याद है मुझे तो दो 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 हमें, अरे ऑन कैमरा जब होता है तो थोड़ी हेजिटेशन होती है पर मुझे आपका पिछले वाला फॉर्मूला भी याद है अच्छे से। तो इसमें हमें दो दो डिजिट लेनी है, ये बात हमें याद रखनी है। तो इसमें 16 ले लिया, 2 को हमने इसमें जोड़ दिया 110, तो उसका 10 ले लिया, 1 बचा, फिर उस 1 को इसमें जोड़ दिया, तो ये सारे नंबर लेंगे तो वो हो गया 119। तो दिस इज द फाइनल आंसर, आई होप। तो 119 10 और 16, ठीक है। आपको चेक करके बताना है दोस्तों, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि क्या ये आंसर सही है, मैच कर रहा है कि नहीं। एक सवाल और करोगे आप? हाँ जी बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। तो मैं एक सवाल आपको और दे रहा हूँ और कलर चेंज कर सकते हो आप अब। कलर चेंज कर लें? हाँ जी ठीक है, मतलब पिंक में मजा नहीं आ रहा, चलो ये ले लेते हैं हम कलर हम ठीक लोग। है। एक मैं आपको और सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सवाल अब मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल कर ले। थोड़ा सा कर लो ओके देखते हैं बेइज्जती भाई, तो नहीं होएगी, करूंगी मैं अब क्योंकि की बार में। आज चैलेंज मैडम के पास है, मेरे पास नहीं है, तो मैं जीत के दिखाएंगे बिल्कुल 112 का क्यूब। हाँ जी, जब अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है, पढ़ाने वाले मास्टर जी सुनील मुदगल हैं तो हार कैसे होएगी, ठीक है जी। ठीक है, चलिए अब देखो 100 प्लस में 12, ठीक है। हमें बेसिकली इसका क्यूब करना ठीक है ना। 112 तो 100 जमा 12, तो 100 ऐसे कैसे, 100 प्लस में 3 इंटू, मैं बी को डायरेक्ट लिख रही हूँ, बी इंटू 12 और फिर 3 इंटू 12 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और फिर बी का क्यूब, तो मतलब 12 का क्यूब। थोड़ी सी हेल्प कर देना आप मेरी, क्यूब वगैरह का मुझे ना पता हो तो, ठीक है। 12 3 36, तो ये बेसिकली 136 हो गया। और ये 12 का स्क्वायर 114 है ना, 114, हाँ सॉरी 144 को 3 से गुना करना है इसमें, तो 4 3 12, 1 6 12 13 और 432, ठीक है। 12 का क्यूब आप बता सकते हो चाहो तो। 1728, हाँ जी 1728, ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक। तो अब हमें दो दो नंबर लेने हैं, तो इसमें से हमने 28 ले लिया, 17 को हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अभी तक 7 और 2 9, 4 और ये 4, इसमें से 49 ले लिया, 4 को फिर हमने आगे जोड़ दिया, तो ये 140 हो गया, है ना। तो ये पूरा ही ले लेंगे, तो 140492 सही होना चाहिए सही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, नंबर का किसी का भी क्यूब किया जा सकता है, मुझे ये सही लग रहा है, आप लोगों को चेक करना है ये सही है कि नहीं है, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप एप्टीट्यूड एग्जाम में जब बैठ ही रहे हो, नौकरी इसके बदले में मिल रही है आपको, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो आपको एटलीस्ट 30 तक के क्यूब तो याद वैसे भी कर लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 12 का क्यूब में इनको थोड़ी दिक्कत हुई, 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। हालांकि मैंने 12 का क्यूब करने की ट्रिक भी बताई थी, पर वो किसी ऐसे नहीं है, आपको वो बड़े नंबर्स पे थोड़ा यूज करना चाहिए उन ट्रिक्स का, छोटे छोटे नंबर्स के तो आपको वैसे ही क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। तो देख के बताइएगा ये दोनों आंसर सही है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो सही है, आप लोगों को चेक करना है और आप भी प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है जब इस तरह में मतलब कोई चैलेंज ले और उसको सही करके दिखाए, तो अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय 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 बाय, ओके।